बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित प्रमेय 10.2 जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछने के चांसेस रहते हैं, पूछे भी जाते हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो जहाँ पे आपकी हिंदी एज ए लैंग्वेज है, हिंदी प्रिफर्ड लैंग्वेज है, वहाँ पे ये आपकी थ्योरम जो है, प्रमेय जो है पूछी जाती हैं। जो आपका प्रमेय 10.2 है जो वृत्त से संबंधित है, ये प्रमेय 10.2 कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये जो आपका स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये जो आपका स्पर्श रेखा है पी क्यू और पी आर, कह रहे हैं कि इसकी लंबाइयां बराबर होती है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर P एक बिंदु लिया एवं P से PQ तथा PR दो स्पर्श रेखाएं खींचा, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, जिनके स्पर्श बिंदु Q तथा R है ना। क्या किए कि आपने P से, मान लिया कि O केंद्र वाला है कि आपका वृत्त है, वृत्त के बाहर P एक बिंदु है, वृत्त के बाहर P एक बिंदु लिया एवं P से PQ तथा PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, जिनके स्पर्श बिंदु Q तथा R है। स्पर्श बिंदु Q तथा R है। आपका प्रमेय से कहता है कि जो स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से जो भी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर, जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर, उनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो यही आपको सिद्ध करना है, यहाँ लिखिए सिद्ध करना है कि आपका पी क्यू ये इक्वल्स टू होगा पी आर के। यही आपको सिद्ध करना है, पी क्यू इक्वल्स होगा पी आर के। इसके लिए सबसे पहले हम लोग रचना करते हैं कि P से O को मिला देते हैं, P से O को मिलाते हैं, केंद्र से जो है P बाह्य बिंदु को मिलाते हैं, और उसके बाद जो स्पर्श बिंदु जो Q है और R है, उसे भी, जो स्पर्श बिंदु आपका Q और R है उसको भी O से मिला देते हैं। स्पर्श बिंदु को भी Q और R को O से मिलाते हैं और P को O से मिलाते हैं। तो आप यहाँ रचना लिख लीजिए, आपका रचना हो जाएगा O को P Q तथा R से PQ तथा R से मिलाया। ये आपका रचना हो जाएगा। अब इसको हम लोग
सिद्ध करते हैं। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले चूंकि ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है एवं पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो हम लोग इससे थ्योरम 10.1 जो पढ़े थे, पढ़वे 10.1 जो वृत्त से संबंधित से पहले वाली थ्योरम थी, इसमें कहता है कि किसी भी त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा होती है वो लंब होती है। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं, इसीलिए जो आपका होगा कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा समकोण होगा। जो आपका वृत्त की त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा खींची गई होती है वो परस्पर लंब होती हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा कोण ओ क्यू पी, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर आप नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, कोण ओ आर पी ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब हम लोग ये दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ क्यू आर। अब त्रिभुज ओ क्यू आर तथा त्रिभुज ओ आर पी में ये आपका ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं ओ क्यू आर और ओ आर पी में, है ना, ये दोनों त्रिभुज में लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले जो आपका कॉमन भुजा है ओ पी ये इक्वल्स हो जाएगा ओ पी के, ये क्योंकि उभयनिष्ठ है, ये क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इस कारण से जो आपका ये हो जाएगा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस कारण से जो आपका ओ क्यू हो जाएगा ये इक्वल्स टू ओ आर हो जाएगा, और जो आपका कोण है आपका ओ क्यू आर, कोण ओ क्यू आर ये इक्वल्स हो जाएगा आपका कोण ओ आर पी के, सॉरी ओ क्यू पी, जो आपका कोण है ओ क्यू पी ये इक्वल्स हो जाएगा ओ आर पी के। ये आपका 90 डिग्री है। अभी आपने देखा है यहाँ पे ये जो दोनों कोण है 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर होगा, ये जो दोनों कोण होगा ये बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आर एच एस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से RHS सर्वांग क्षमता से ये जो आपका त्रिभुज होगा, त्रिभुज ओ क्यू आर और त्रिभुज ओ पी आर, ये क्या होगा, सर्वांगक्षम होगा। त्रिभुज ओ क्यू आर ये और त्रिभुज आपका ओ आर पी, त्रिभुज ओ आर पी ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। आपका एक कोण 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। दूसरा आपका जो कॉमन भुजा हो गया, आपका साइड हो गया, और एक जो आपका वृत्त की त्रिज्या है वो भी बराबर हो गई। मीन्स आपका जो RHS से ये RHS सर्वांग क्षमता से जो है आपका त्रिभुज ओ क्यू आर और त्रिभुज ओ आर पी जो है आपका सर्वांगसम होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा
तो इससे जो है ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम होगा तो आप इससे लिख सकते हैं अतः इसकी जो भुजाएं होंगी ये भी आपस में परस्पर बराबर होंगी, आपस में बराबर होंगी। मीन्स जो आपका ये PQ है ये बराबर होगा PR के, ये बराबर होगा PR के। यही आपको साबित करना था, जो इसमें आपका था कि जो आपका वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं PQ तथा PR ये दोनों बराबर होंगे, तो यही आपको साबित करना था इस वीडियो में। अगर आपको इसमें समझने में कहीं भी कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसको इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।